दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। एक दफ़ा इमाम रज़ा के सामने मामून और रशीद ने एक ताजिर से कुछ बाल ख़रीदे। बात आपने सुनी होगी लेकिन नतीजा लीजिएगा। वो कहता है 7 बाल मेरे पास हैं और ये रसूलुल्लाह के हैं। 6 लाख दिरहम एक रिवायत के मुताबिक किसने दिए और सारे बाल ख़रीद लिए और सारों को ज़ियारत करवाता था मामून और रशीद। ये रसूल के बाल हैं, आके चूम लो, बाल हैं चूम लो, बाल हैं चूम लो। इमाम रज़ा को भी बुलवाया, कहा कि आप बालों की ज़ियारत कर लीजिए और चूम लीजिए। इमाम आए, इमाम ने 3 बाल अलग किए, 4 बाल अलग किए और कहा ये जो 4 हैं ये तो रसूलुल्लाह के हैं और ये जो 3 हैं ये मेरे नाना के नहीं हैं। कहा आपको कैसे पता कि ये 4 रसूल अकरम के और 3 आपके नाना के नहीं हैं? कहा इन 4 के बालों में वही खुशबू है जो रज़ा के बालों में है और इन 3 बालों में मेरी खुशबू नहीं आ रही। कहा ये तो आपकी बात है, कहा आग जलाइए, इनमें से जला दीजिए सातों के सातों। ये 4 नहीं जलेंगे और ये 3 जल जाएंगे। उन्होंने 3 पहले रखे, वो जल गए और 4 बाल जैसे ही आग में आए बुझ गए। और चारों बालों को उठा के मामून कहने लगा वाकई ये तो रसूलुल्लाह के हैं, रसूलुल्लाह के, इन्हें चूमो, इन्हें चूमना चाहिए, प्यार करना चाहिए। इमाम ने अपना हाथ आगे बढ़ा के कहा ये मोहम्मद के बाल हैं, हमें चूमो, हम मोहम्मद की आल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बाल हैं, ये बाल हैं और हम मोहम्मद की आल हैं। एक बात मैं करूंगा कि जिस आग में मोहम्मद के बाल आए बुझ जाती है, पूरी जिम्मेदारी से कह दो, मैं कोई ऐसी हदीस पढ़ता ही नहीं हूं जो सुनी सुनाई हो। और जिस बारे में मासूम फरमा दें शीअतुना खुलिकू मिन फाज़िल तीनतना, कि हमारे शियों का जब खमीर गूंधा गया तो जो हमारे नूर से कुछ हिस्सा बच गया था अल्लाह ने उनके खमीर में डाल दिया है। तो वाकईन शिया बनिए। तो जब भी मोमिन, एक हदीस है कि कुरान की आयत है जुज़नाकुम वहिया खामिदा, ये हदीस रसूल है, और मा मिनकुम इल्ला मिन खुस। कुरान की बहुत सारी आयत है। एक दफ़ा सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले पे। कि कोई इंसान नहीं है जो जहन्नुम ना जाए, ये कुरान की आयत है। कोई इंसान नहीं है जो जहन्नुम ना जाए, सारे जाएंगे। उलमा ने इसकी तशरीह की है कि इससे मतलब ये है कि जहन्नुम इतने करीब से दिखाई जाएगी, लगेगा कि हम जहन्नुम हैं, इतने करीब से हम देखेंगे। कुरान की आयत है। और मासूम ने फिर इसकी यूं तशरीह की है कि जो हमारे गुनहगार मोमिनीन होंगे, एक तो सज़ा मिलेगी जो मोमिनीन का हक़ अदा नहीं करेगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, फिर बाद में इश्काल हो जाता है। मैंने किसी मोमिन का हक़ खाया है और हुसैन की मोहब्बत मुझे माफ़ करवा दे, उस मोमिन के हक़ में तो कोताही हो गई ना। क्या वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता? फिर अगर उसका हक़ हुसैन माफ़ कर दें, ये अलग बात है कि वो ये कह दे कि तुम भी हुसैनी हो और दुनिया में भी माफ़ कर दीजिए, वगरना किताब हयात बंद होने वाली है और ज़िंदगी का सिलसिला इतना तूलानी नहीं है। एक तो ये भी वादा कर लीजिए कि किसी मोमिन का हक़ ना खाएं, और अगर किसी ने खाया है लौटा दे। अगर कोई लौटा नहीं सकता तो बनामे रज़ा आप माफ़ कीजिए, आप उसकी कोताही माफ़ कीजिए। क़यामत के दिन इमाम रज़ा आपकी कोताही माफ़ करेंगे। एक दफ़ा सलावत पढ़े पर मोहम्मद। तो हक़ दिन है, सज़ा मिलेगी। और हम आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में जिस तरह सियासत है, कोई 3 दिन सेल में रह के आए तो पार्टी बदल देता है। और परवरदिगार के एक दिन का, जो हमारा एक दिन है, एक दिन का गुनाह वहाँ का, एक दिन यहाँ का वहाँ के 70,000 सालों के बराबर। वहाँ के 70,000 साल हों तो एक दिन होता है। परवरदिगार ने कहा किसी को 10 साल सज़ा मिलेगी। वो सारी अगर कोई वो सेल बर्दाश्त कर सकता है परवरदिगार का, फिर उसके बाद 10 साल 20 साल बाद रिहाई मिल जाएगी और फिर आपके गुनाह नहीं बचेंगे और वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आखिरी बात करूँ और आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ।
जन्नत मोमिनीन जाएंगे सदा के बाद अगर मोमिन का हक़ रखा है। दो तरह के मोमिन होंगे, एक वो जो इमाम रज़ा को यूँ उठा के मुस्कुरा के कहेंगे कि हमने आपकी मोहब्बत में गुनाह नहीं किए, एक वो जो सर झुका के खड़े होंगे। एयरपोर्ट पे अगर कोई पकड़ा जाए, कोई माल बाहर लेते हुए, कोई ऐसी चीज़, कोई अद्वियात, कोई मंशियात, और वो कह दे कि यहाँ जो PIA का सबसे बड़ा है मेरा जानने वाला है, तो वो हो सकता है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है उसे छुड़वा दे, लेकिन घर आके कहेगा कि हमें शर्मिंदा करवाना था ये काम करके, ये काम की तवक्को तुमसे नहीं थी। हो सकता है कोई कोताही इमाम माफ़ भी करवा दें, लेकिन कहेंगे इस कोताही की तवक्को तुमसे नहीं थी। कुछ गुनाह शियों को नहीं करने चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, जितना बड़ा गुनाह और जितना नुकसान शराब ने किया है आले मोहम्मद का, तो इस तरह ना करें। एक दफ़ा सलावत पढ़ें पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद।